सेंसेक्स निफ्टी की शुक्रवार को शुरुआत बेहद खराब रही। बीएसई का मेन इंडेक्स 541 अंक नीचे 58,254 पर खुला। दोपहर के समय ये और गिरकर 1380 से ज्यादा अंक का गोता लगा गया। रिपोर्ट आने तक 30 शेयर्स के इंडेक्स में मारुति, कोटक बैंक, एचडीएफसी, बजाज फिनसर्व समेत 7 शेयर्स में 4% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी 50 17,536 अंक के कल के बंद स्तर से 17,338 अंक पर खुला था। दोपहर बाद इसमें 400 अंक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। शेयर इंडिया के वीपी डॉक्टर रवि सिंह के मुताबिक कोविड के दोबारा पैर जमाने की आशंका से एशियाई बाजारों में जमकर बिकवाली हो रही है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट मिला है। इससे दुनिया भर में नई पाबंदी लागू होने का अंदेशा है। सिंह के मुताबिक दुनिया भर के कई देश वैसे भी कमर तोड़ महंगाई झेल रहे हैं और अगर नए सिरे से लॉकडाउन लगा तो ग्लोबल इकोनॉमी में रिकवरी की कोशिश बेकार हो जाएगी। सिंह के मुताबिक एफआईआई को निफ्टी से अच्छा रिटर्न मिला है। बीते साल ऐसा सिनेरियो नहीं था। साल खत्म होने के साथ एफआईआई और रिटेल इन्वेस्टर अपनी पोजीशन शॉर्ट कर रहे हैं। इससे मुनाफा वसूली का दौर चल पड़ा है। निफ्टी को 16,800 के स्तर पर समर्थन मिलेगा, जबकि सेंसेक्स 55,000 का स्तर टच करेगा। आपको बता दें कि गुरुवार को सुबह बाजार गिरने के बाद इसके बाद होते होते सेंसेक्स में सुधार हुआ था और ये 454 अंक ऊपर 58,795 पर बंद हुआ। सेंसेक्स पैक के सबसे अधिक शेयर इंडसइंड बैंक के गिरे, जिसके शेयर में 1% से ज्यादा की गिरावट आई थी। इसके अलावा एनटीपीसी, बजाज फिनसर्व, एचयूएल, एशियन पेंट्स और एचडीएफसी के शेयर्स भी गिरे थे। दूसरी ओर टेक महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोटक बैंक और इन्फोसिस के शेयर ऊपर चढ़े। निफ्टी 50 इंडेक्स भी 121 अंक ऊपर 17,536 पर बंद हुआ था। शेयर बाजार में बुधवार को कारोबार के आखिरी घंटे में की गई बिकवाली से बीएसई सेंसेक्स 323 अंक से अधिक लुढ़क गया था। मुख्य रूप से इन्फोसिस, रिलायंस और एचडीएफसी में नुकसान से बाजार में गिरावट आई थी। 30 शेयर्स पर आधारित सेंसेक्स कारोबार के दौरान ज्यादातर समय बढ़त में था, पर अंत में ये बिकवाली दबाव से 323 यानी 0.55% की गिरावट के साथ 58,340 अंक पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 88 अंक यानी 0.5% की गिरावट के साथ 17,415 अंक पर बंद हुआ था। एशिया के अन्य बाजारों में भी गिरावट रही। अमेरिका में बांड प्रतिफल बढ़ने और अमेरिका तथा अन्य देशों के कच्चे तेल के दामों में कमी लाने के लिए उठाए गए कदमों से ग्लोबल स्केल पर कीमतों में उतार चढ़ाव से ये गिरावट आई। शेयर बाजार में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ने मंगलवार को शुद्ध रूप से 4,477.6 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर बेचे। इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशंस और फार्मा कंपनीज के शेयर्स में लाभ से मंगलवार को सेंसेक्स एक दिन पहले की भारी गिरावट से उबर गया और 198 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ था। शुरुआती कारोबार में बीएसई का 30 शेयर्स वाला सेंसेक्स करीब 700 अंक टूट गया था, लेकिन बाद में इससे अपने नुकसान की भरपाई की और अंत में ये 198.4 अंक या कहें कि 0.34% की बढ़त के साथ 58,664.3 अंक पर बंद हुआ था। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 88.8 अंक या 0.5% के लाभ से 17,503.3 अंक पर पहुंच गया था। बीएसई का 30 शेयर्स वाला सेंसेक्स 1,170.1 अंक यानी 1.9% के नुकसान के साथ 58,465.8 अंक पर आ गया था। बता दें कि सेंसेक्स में लगातार चौथे कारोबारी सत्र में गिरावट आई। ये 2 महीने में सेंसेक्स का सबसे लोअर क्लोजिंग लेवल था। 12 अप्रैल के बाद ये एक दिन में सेंसेक्स की सबसे बड़ी गिरावट है। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 348.2 अंक यानी 1.9% टूटकर 17,416.5 अंक पर बंद हुआ। हालांकि दोपहर 1 बजे के बाद कारोबार में सेंसेक्स में थोड़ा सुधार नजर आया।